गीता में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के जो हमारा भूगोल का बुक है संसाधन का है, उसका हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। चैप्टर 5 है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है। हम चैप्टर 4 तक कर चुके हैं और एनसीईआरटी बेस है। तो आपको पता ही होगा कि हमें जो हमारा बोर्ड के एग्ज़ाम होता है उसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम उसके लिए कर रहे हैं ताकि आप किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से देख रहे होंगे तो सब जगह बोर्ड एग्ज़ाम होता है और एनसीईआरटी से वेस्ट कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हमारा बहुवैकल्पिक प्रश्न है, ऑप्शन 4 वाले पर है। तो इस तरह से देखिए और अभी हम क्वेश्चन करेंगे और इसके नीचे हम आंसर देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपशिष्ट पदार्थों के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटक से बनता है। तो पहला ऑप्शन का है कोयला, बॉक्साइट, सोना और जस्ता। तो इस तरह से देखिए और इसका आंसर देखिए, पहला के यहाँ दिया ख होगा। यहाँ देखिए इसका आंसर ख है। और हमारा सेकंड है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज की अग्रणी उत्पादन है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब इसका हम आंसर सेकंड का आंसर देखते हैं। सेकंड का भी ख होगा। तो इस तरह से देखिए सेकंड का भी ख अभ्रक हो। और हमारा थर्ड है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तर में खनिजों का निक्षेपण और संचय होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन जो है तलछटी चट्टानें हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और हमारा देखिए फोर्थ है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसमें ग है और यहाँ पे, और ये आंसर भी देख सकते हैं हमारा क्या है कि। अब अगला प्रश्न हमारा सेकंड है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। कि ये शॉर्ट 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न को 30 शब्दों में। तो पहला है क है, यहाँ आप देख सकते हैं क और ख, दो प्रश्न दिया है। लौह और अलौह खनिज में अंतर। तो पहला के आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। और सभी बच्चे अपने नोटबुक लेकर के तैयार, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और साथ साथ लिखते भी जाइए, ताकि आप एग्ज़ाम में देखिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं है। प्री बोर्ड के भी हमारा डेट आ गया, तो प्री बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल होगा और आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी। तो आप कॉपी पेन लेकर के लिखते चलिए, नोट करते हुए चलिए। हमारा सेकंड है ख प्रश्न है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो दोनों में देखिए अंतर है, बताना है। दो प्रश्न है और दोनों के क्या के यहाँ है और ख के देखिए यहाँ। तो आप दोनों के लिखते हुए चलिएगा इस तरह से देख करके। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और आप एनसीईआरटी से अलावा कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना गाइड ना कहीं से भी। और आप एक बार अच्छे से वीडियो को आप देख सकते हैं। और बाकी भी चैप्टर के हमारे प्लेलिस्ट में लिंक डाल दिया जाएगा, उसको भी आप देख लीजिए और चैप्टर वाइज आप सारा क्वेश्चन आराम से कर लीजिए। और मैं पार्ट 1 ये डाल रही हूँ, पार्ट 2 में भी डालूँगी। जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी बेस पे मैं वीडियो बनाती हूँ, डालती हूँ। तो आप देख सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। हमारा अगला प्रश्न है खनिज क्या है। तो यहाँ पे आंसर देखते जाइए, खनिज क्या है, इस तरह से देखते जाइए। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आग्नेय तथा कायांतित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। तो इसका आंसर देखिए और लिखते हुए भी चलिए साथ साथ, ताकि आप रीडिंग भी करते हुए आप चलिए साथ साथ और लिखते हुए चलिए। एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि याद हो जाती है आपको। अगला हमारा प्रश्न है, हमें खनिज के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यक है, मतलब उसे बचा कर क्यों रखना चाहिए संरक्षण करके। तो इस तरह से देख सकते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है थर्ड कि निम्नलिखित प्रश्नों को लगभग 120 शब्दों में, ये 5 नंबर के प्रश्न है। और आप भरसक प्रयास करिएगा कि ज़्यादातर आप पॉइंट में आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए।
तो ये देखिए आंसर है और यहाँ पॉइंट हमारा दिया हुआ है। आप भी इसी तरह पॉइंट में ही आंसर लिखिएगा। पॉइंट में आंसर लिखेंगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। पैराग्राफ में लिखेंगे तो उतने अच्छे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो आप भरसक कोशिश करिएगा कि पॉइंट में ही आंसर लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट में लिखिएगा। 3 नंबर के है तो 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। 5 नंबर के 5-6 पॉइंट इनफ है, लेकिन आप यही कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट में लिखें। और सोशल आप अच्छे से हमारे चैनल पे देखेंगे और हर चैप्टर वाइज तो आप अच्छे से नंबर स्कोर कर पाएंगे। नो डाउट आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छा चल रही होगी। तो अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा के का भविष्य उज्जवल है क्यों? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों? अब आंसर देखिए यहाँ पे और ये देखिए हमारा पॉइंट देखते जाइए। ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन है और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। तो देखते हुए चलिए और नोट भी साथ साथ करते हुए चलिएगा। देखिए हमने 4 पॉइंट यहाँ करा है और 3 पॉइंट यहाँ देखिए। और अब एक्टिविटी है तो एक्टिविटी की देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस तरह से देखते हुए चलिए और इसका पार्ट 2 जो है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो बना के दे रहे हैं ताकि आपको देखने में भी आसानी होगी। और मैं यही सजेशन दूंगी कि आप किसी और चक्कर में ना पड़ें। आप एक बार एनसीईआरटी के बुक रीडिंग कर लें या बुक पढ़ लें अच्छे से, जो भी आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, और एक बार हमारे वीडियो देख लें। आप अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। आपके 80 नंबर का पेपर होगा। 80 नंबर में हर बच्चे 70-60 से ऊपर नंबर लाएंगे। और हम अब सेकेंड पार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी बेस्ट पे डालेंगे। धन्यवाद। ये हमारा पार्ट 1 है।